अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज के एपिसोड में हमने देखा कि शादी बिल्कुल सर पे पहुंच चुकी है और हमदान बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसका फ्रेंड आता है उसके पास और कहता है कि तुम उसकी शादी की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो, छोड़ो अब उसकी शादी हो रही है, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। खैर, उसका फ्रेंड उसको समझाता है और वो भी आगे से पॉजिटिव रिस्पांस देता है। यहाँ युसरा को फिर से प्रिंस फरहाद के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है मुझसे मिलो। बेचारी मजबूर हो जाती है और पूछती है मैं कहाँ मिलूँ, तो कहता है कल फार्म हाउस पे मिलेंगे। तो वो अब परेशान है कि मैं क्या करूं, और वो उसको ये तो समझ आ रही है कि वहाँ जाएगी तो फंसेगी। ऊपर से खैर से रना आ जाती है कि तुम तैयार नहीं हुई, चलो कहीं बाहर चले। तो वो कहती है मुझे नहीं जाना। तो वजह पूछती है तो वो प्रिंस फरहाद के मैसेजेस सुनाती है। और जो रना मैडम है वो आगे से कहती हैं कि बस उसकी तो ज़िंदगी अजाब होने वाली है, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा आज। तो उसको ये कह के साथ ले जाती है। और यहाँ पे मेहंदी के ड्रेस में बैठी अनुषे जो है वो हारिस से बातें कर रही है और सच में अनुषे बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे। और वो कहता है मुझे देखने दो, तुम अच्छी लग रही हो। और रना फ़ोन करके प्रिंस फरहाद को बताती है कि तुम पूछती है तुम कहाँ हो, मैं उसको लेके आ रही हूँ। वो कहता है नहीं मैं 1 घंटे तक पहुँचूँगा। तो जब वो ये कहती है कि आज मैं उसे तुम्हारे हवाले कर देना चाहती हूँ ताकि तुम जो चाहो उसके साथ कर सको, तो उसके बाद दिखाते हैं जी कि फ़ारूक युसरा को ढूंढता फिर रहा है पूरे घर में कि हमदान कहाँ है, युसरा कहाँ है, क्योंकि आज अनुषे की मेहंदी है। तो वो फ़ोन करता है ऑफ़िस में। तो वो कहता है कि मुझे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम है, मेरी तरफ से माज़रत, आप लोग चले जाइए। अनुषे को फ़ोन करता है, वो किसी पार्टी में होती है और कहती है कि मैं नहीं आऊँगी। बहुत बदतमीज़ी से बाप को जवाब देती है। बाप कुछ नहीं कहता और वो फ़ोन बंद कर देती है। और क्लब में वो अपनी एक स्कूलमेट से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे रना का प्लान हो जाता है फ्लॉप और वो लड़की फोर्स करके युसरा को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। और यहाँ पे मेहंदी शुरू हो चुकी है। खाला मेहंदी की रस्म का आगाज़ करती हैं। हारिस बहुत खुश है, यहाँ तक कि अनुषे भी बहुत खुश है। तभी फ़ारूक साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि फ़ंक्शन के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो वो खुश हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है। और यहाँ पे प्रिंस फरहाद और रना प्लान कर रहे हैं, उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। वो कहती है कि मैं युसरा को बाहर लेके आती हूँ, लेकिन युसरा की जो फ्रेंड है वो उसको जाने नहीं देती। रना फोर्स करती रह जाती है। वो कहती है नहीं, हम तो मूवी देखने जा रहे हैं। रना अपना समूह लेके रह जाती है और उसकी फ्रेंड जो है वो उसको फोर्स करती है और उसके साथ वो चली जाती है। यहाँ पे फरहाद बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है और रना एक्सक्यूज़ करती है कि वो पता नहीं मेरे आने से पहले ही कहीं चली गई। लेकिन प्रिंस फरहाद को उसकी इस आनाकानी की समझ आ जाती है और वो उसको बाहर बुलाता है और बाहर जाके वो उसको वार्न करता है कि अगर अब तुमने युसरा को मेरे हवाले ना किया, मैं उसके बाप को तुम्हारे सारे मैसेजेस फॉरवर्ड कर दूंगा। वो उसने उसके सारे वॉइस नोट्स अपने पास संभाल के रखे हैं। और वो फिर उसको कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, दिस एंड दैट। वो 2 दिन देता है उसको कि 2 दिन के अंदर युसरा मेरे हवाले करो वरना मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। और यहाँ पे अनुषे बहुत खुश है और हंस हंस के हारिस से बातें कर रही है। हारिस भी बहुत खुश है और उसको बताता है कि हम वलीमे से अगले दिन ही हनीमून पे जा रहे हैं। खैर से ये बात भी अनुषे को नागवार गुजरती है, पता नहीं क्या अजीब सी लड़की है। और यहाँ पे खाला और माँ को अनुषे चूँकि नापसंद है, हंसती हुई और बुरी लग रही होती है। और फारूक साहब उसको देख के सोच रहे हैं कि ये तो बहुत खुश लग रही है, इसका मतलब इसकी मर्ज़ी से हो रही है शादी। और यहाँ रना को अपनी ही जान की मुसीबत पड़ गई है कि वो ब्लैकमेल हो रही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मेहंदी के फंक्शन के बाद अनुषे, शबीर साहब और उमायमा बैठे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, खुशी और गम का मिला जुला इजहार कर रहे होते हैं। और घर जाके खाला और माँ हारिस को ब्लैकमेल करती हैं कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रहना। माँ कहती है मैं तो दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी तुम्हें सारा बिजनेस हैंड ओवर करके, क्योंकि मेरा और उसका मिजाज नहीं मिलता। तो हारिस यहाँ पे थोड़ा सा सख्त हो जाता है और कहता है कि उसको अपनी मनमानी करने की इजाज़त मैं शादी के बाद नहीं दूंगा। दोनों का प्लान कामयाब हो जाता है। और यहाँ पे अनुषे बताती है मायमा को कि हम वलीमे से अगले दिन ही जा रहे हैं हनीमून पे। वो खुश नहीं है क्योंकि पीछे से उसका बाप अकेला रह जाएगा। तो मायमा समझाती है मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी। और यहाँ पे हमदान बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि आज अनुषे की मेहंदी थी। तो उसकी बहन आती है वहाँ पे और मजाक उड़ाती है कि उस बदतमीज़ अनुषे की शादी हो गई, तुम क्यों नहीं गए। वो कहता है मैं नहीं गया, लेकिन ऐसे नहीं कहते।
تو وہ طنز کرتی ہے کہ بابا تو گئے ہوں گے، ان کی بیگم کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے۔ وہ بھی پھر اس کو منع کرتا ہے کہ ایسے مت کرو، اور رنا فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے پرنس فرحاد سے کہ میں نے سارے ارینجمنٹس کر دیے ہیں، بس اب تم تیاری پکڑو۔ اوپر سے فاروق آ جاتا ہے، تیزی سے کہیں جانے لگتا ہے، تو رنا کہتی ہے تم ہمیں لفٹ نہیں کراتے شادی کے بعد، تمہاری بیوی تو یہ اور وہ، اور فاروق اس کو ایک دفعہ پھر شٹ اپ کال دے دیتا ہے، جو کہ رنا کو ایک دفعہ پھر ناگوار گزرتا ہے۔ یہی تھا آج کے ایپیسوڈ کا ریویو۔ بتائیے آپ کو کیسا لگا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔